नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से पिता पुत्री को झांसे में लेकर नशाखुरानी गिरोह के बदमाशों द्वारा पिता को अचेतावस्था में पुस्सा थाना क्षेत्र के महमदा गांव स्थित चांदनी चौक तथा पुत्री को मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना अंतर्गत हरसिंहपुर लौतन गांव स्थित पंचायत भवन के पास फेंके जाने वाले मामले का जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर विनय तिवारी ने सफल उद्भेदन करते हुए घटना को अंजाम देने वाले अंतरजिला गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बोलेरो भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान वैशाली जिला के बेलसर थाना अंतर्गत अफजलपुर मिश्रोलिया गांव निवासी मोहम्मद मुस्लिम के 55 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सलाउद्दीन, मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना अंतर्गत सतपुरा बुजुर्ग गांव निवासी मोहम्मद हलीम साहब के पुत्र मोहम्मद अलाउद्दीन व मुजफ्फरपुर जिला के ही सकरा थाना अंतर्गत सतपुरा गांव निवासी रामश्रेष्ठ राय के 30 वर्षीय पुत्र यशवंत कुमार के रूप में की गई है। उक्त जानकारी जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर विनय तिवारी ने गुरुवार 24 अगस्त को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दिया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बुधवार 16 अगस्त की देर संध्या पिता व पुत्री कलकत्ता से ट्रेन से समस्तीपुर पहुंचे थे, जहां से वे दोनों पिता पुत्री अपने घर चकमेहसी थाना क्षेत्र के एक गांव जाते। इसी दौरान नाबालिग किशोरी के पिता किसी काम से स्टेशन से बाहर निकले, जहां पूर्व से मौजूद नशाखुरानी गिरोह का एक बदमाश किशोरी के पिता से बात करने लगा तथा वह भी उसी गांव की ओर जा रहा है बोलकर पीड़िता के पिता को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। जिसके बाद पीड़िता के पिता भी अपनी पुत्री के साथ उसकी बोलेरो में जाकर बैठ गए, जहां रास्ते में उक्त बदमाश के साथियों ने पीड़ित किशोरी व उसके पिता को किसी पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद दोनों बेहोश हो गए। जिसके बाद बदमाशों ने पीड़ित नाबालिग किशोरी के पिता को पुस्सा थाना क्षेत्र के महमदा गांव में बेहोशी के हालत में फेंक दिया तथा पीड़ित किशोरी के साथ बदमाशों ने चलती बोलेरो गाड़ी में ही गैंगरेप को अंजाम दिया तथा सकरा थाना क्षेत्र के हरसिंहपुर लौतन गांव के पास स्थित पंचायत भवन के पास चलती बोलेरो गाड़ी में से ही सड़क किनारे फेंक दिया तथा जाते जाते पीड़ित के पास रखे 5,000 रुपए सहित अन्य सामान भी लूट लिए। जिसके बाद दोनों स्थानों से स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से दोनों पिता पुत्री में से पुत्री को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर व पिता को इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर में भर्ती कराया गया। करीब 24 घंटों के बाद पिता पुत्री दोनों के होश में आने के बाद जब जानकारी ली गई तो उसने बेहोश होने से पहले तक का सारा वृत्तांत सुना दिया। इस दौरान जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर विनय तिवारी ने यह भी बताया कि चूंकि पीड़ित किशोरी बोलेरो में बैठने के बाद बेहोशी के हालत में थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। घटना की इस गंभीरता को देखते हुए तत्काल उनके आदेश पर एक एसआईटी का गठन किया गया, जिस टीम में डीआईयू के मुकेश कुमार व अरविंद कुमार तथा पुस्सा थाना अध्यक्ष चंद्रकांत गौरी सहित एंटी नारकोटिक्स के टीम के साथ साथ करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी शामिल थे, ने इस घटना का अनुसंधान शुरू कर दिया। इस दौरान करीब 30 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। इस दौरान प्राप्त मानवीय आसूचना व वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर इस घटना में शामिल सभी बदमाशों को चिन्हित करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बोलेरो भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार बदमाशों से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वे भोले भाले दिखने वाले लोग ही उनके शिकार बनते हैं। इस घटना में भी यही हुआ। गिरफ्तार बदमाशों ने यह भी स्वीकार किया है कि उन लोगों ने पीड़ित किशोरी के पिता को गाड़ी से फेंकने के बाद चलती गाड़ी में ही उक्त किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। जिला पुलिस कप्तान ने यह भी बताया कि इस घटना में गिरफ्तार सभी बदमाशों को जेल भेजा जा रहा है तथा स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सभी बदमाशों को सजा दिलवाने का काम किया जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सर, हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ जो है नशा खुरानी टाइप के गिरोह सक्रिय हैं और अंतर जिला गिरोह है जो कि लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा है, समस्तीपुर ज़िले में भी और आसपास के ज़िलों में भी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो उसके बाद एक एसआईटी बनी हुई थी, इसमें बहुत लंबी चौड़ी एसआईटी इसमें बनी थी, चूँकि घटना काफ़ी गंभीर हुई थी। एक घटना भी इसी बीच प्रतिवेदित भी हुई थी। हुआ ये था कि स्टेशन के आसपास से एक पिता और उनकी बच्ची को कुछ अपराधी जो हैं
पहले किसी बात का प्रलोभन दे करके उनको गाड़ी में, बोलेरो गाड़ी में बिठाते हैं और फिर ले जाते हैं। और उसके बाद कुछ अनहोनी की घटना होने की हम लोग को जानकारी मिली और पिता जो है वो नशे की हालत में या बेहोशी की हालत में जो है वो समस्तीपुर में ही एक जगह रोड के किनारे से मिले थे पुलिस को। और उनकी बेटी जो है वो सकरा थाना से तो मुजफ्फरपुर में मिली थी। तो घटना बहुत स्पष्ट नहीं हो रही थी, पहले लग रहा था कि नशा खुरानी गिरोह ने कुछ कार्य किया, शायद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया होगा। दोनों जब होश में आए तो दोनों से बातचीत भी हुई थी और उसी क्रम में ओवरऑल हम लोग देख रहे थे घटनाओं को, तो नशा खुरानी गिरोह के सक्रिय होने की बात पता चल रही थी। तो इसमें SHO कल्याणपुर, SHO पूसा, SHO टाउन और DSP प्रोबेशनर स्वाति और SDPO सदर के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी। DIU सरविंद कुमार कार्य कर रहे थे, SHO वैनी भी इसमें थे। इन लोगों की टीम ने इस पूरी घटना का और पूरे गैंग का उद्भेदन कर लिया है। बहुत संवेदनशील घटना हुई। जब इस घटना का उद्भेदन हुआ तो हम लोगों को पता चला कि 3 अपराधी इसमें हैं। यशवंत कुमार जो कि सकरा का ही रहने वाला है, मोहम्मद अलाउद्दीन और मोहम्मद सलाउद्दीन ये वैशाली का रहने वाला है और अलाउद्दीन सकरा मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। ये तीनों हैं, ये एक सिंडिकेट की तरह ये लोग कार्य करते हैं। इन तीनों ने एक व्यक्ति को उनकी पुत्री के साथ जो थे उनको स्टेशन से प्रलोभन दिया, अपनी बोलेरो में बिठाला और बिठालने के बाद जब ये लोग मथुरापुर गुमटी को क्रॉस करते हैं तो ये अपने साथ नशे की कुछ दवाइयाँ रखे हुए थे, गोलियाँ, और वो उसको कोल्ड ड्रिंक में मिला करके व्यक्ति को और उनकी पुत्री को पिला देते हैं। जब दोनों पूरी तरह नशे में चले जाते हैं और बेहोशी की हालत में हो जाते हैं तो इनके पास से जो पैसा थोड़ा बहुत ही पैसा था, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, करीब 5-6 हज़ार रुपया था, तो वो लूट लेते हैं। और उसके बाद जो है उसके व्यक्ति को गाड़ी से फेंक दिया जाता है, चलती गाड़ी से ही रोड पर फेंक दिया जाता है, जो अगले दिन फिर बरामद होते हैं। 2 दिन बाद वो व्यक्ति होश में आते हैं और उनकी जो बेटी थी उसके साथ ये लोग गैंग रेप करते हैं गाड़ी में ही। बहुत जघन्य घटना हुई थी। मोहम्मद अलाउद्दीन ने और मोहम्मद सलाउद्दीन ने, इन 2 व्यक्तियों ने उस बच्ची के साथ रेप किया था। बच्ची भी, उसकी उम्र भी बच्ची की 18 साल से कम थी। और रेप करने के बाद उस बच्ची को भी इन लोगों ने मुजफ्फरपुर की सकरा पर रोड के किनारे ही चलती गाड़ी से ही फेंक दिया था। ये बहुत भीषण घटना थी। इनफैक्ट निर्भया कांड जैसी घटना ही ये हो सकती थी, लेकिन ठीक रहा कि किसी चलते ट्रक से या किसी गाड़ी से बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ और वो रोड के किनारे रही और सकरा पुलिस ने भी उसको रिकवर कर लिया। उसके बाद समस्तीपुर पुलिस को भी सूचना मिली और उसके बाद उसको समस्तीपुर के सदर अस्पताल में एडमिट भी कराया गया था। वो होश में आई। होश में आने के बाद जब ये लोग आए तो इन लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी कि इनके साथ एग्जैक्टली क्या हो, चूँकि ये तो नशे में थे और नशे के बाद इनके साथ क्या किया गया इनको नहीं पता था। लेकिन जब हम लोगों ने पूरी मेडिकल जाँच कराई तो उसे स्पष्ट हुआ कि बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना को भी अंजाम दिया गया था। और फिर इस गैंग का पता लगाने का प्रयास किया गया। SIT बनी थी जो टेक्निकली काम कर रही थी। तो इसमें देखा गया कि 3 अपराधी जो हैं ये मुजफ्फरपुर के ही हैं जो आए हुए हैं। इन तीनों को पकड़ा गया। इनसे जब पूरी पूछताछ हुई तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी और समस्तीपुर, इन जिलों में लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। समस्तीपुर में भी 6-7 माह पूर्व ये बता रहे हैं कि दलसिंहसराय जाने वाले एक व्यक्ति को समस्तीपुर स्टेशन के पास से इन लोगों ने उठाया था और फिर दलसिंहसराय के आसपास उस व्यक्ति को डंप कर दिया था। और ये ऐसी तरह की घटनाएं करते थे कि लोगों को नशा करते थे, लोगों को कुछ होश नहीं रहता था जब, और उसी बेहोशी की अवस्था में ही पैसा चोरी करना, लूटपाट करना जो भी है वो घटना वो बोलेरो के अंदर ही अंजाम देते थे। तो जिस बोलेरो से इन लोगों ने घटना की थी वो बोलेरो बरामद कर ली गई। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनका जो मोबाइल, जिस मोबाइल से इन लोगों ने कॉल करके बुलाया था आपस में, वो मोबाइल बरामद किया गया है। पीड़िता का मोबाइल भी बरामद किया गया है और इनकी गाड़ी भी बरामद की गई है। और पीड़िता का 164 का बयान भी हो गया है। मेडिकल जांच भी हुई है, अभियुक्तों की भी मेडिकल जांच हुई है। इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है और इस घटना का FIR भी दर्ज हो चुका है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी घटना में जो सिंडिकेट है, इस सिंडिकेट को जावेद खान नाम का व्यक्ति चलाता है, जिसने ही सलाउद्दीन को सिखाया था कि कैसे टप्पेबाजी करते हैं। ये लोग बेसिकली फेमस हैं टप्पेबाजी के लिए। जब इनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि पटना और मुजफ्फरपुर जिलों में तो इनमें करीब हर महीने में 7 से 8 टप्पेबाजी करते हैं। सर, इनकी टप्पेबाजी का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो भी इनसे पूछने का हम लोगों ने जब प्रयास किया तो इन्होंने बताया कि ये 3 से 4 व्यक्ति, जावेद खान, सलाउद्दीन, अलाउद्दीन और यशवंत जी लोग घूमते हैं साथ में। और घूमने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति रोड से पैदल गुजर रहा है, वो दिखने में भोला भाला लगता है, तो उसके पास जा कर के ये कुछ पैसा नीचे फेंक देते हैं। और वो जो पैसा नीचे से उठाता है तो फिर आते हैं कि अरे हमारा वो पैसा था, और ज्वेलरी का कुछ बहाना दे करके उस व्यक्ति को इस तरह से भ्रमित करते हैं। और उसका जो 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार का टप्पेबाजी भी कुछ दिन पहले टाउन थाना में भी हुआ था। तो लगातार ये टप्पेबाजी की घटनाएं महीने में 5 से 6 घटनाएं ये लोग करते हैं। एक बार ही ये व्यक्ति जेल गया है और इन सब घटनाओं को अभी तक डिटेक्शन नहीं हो पाया था। इसका भी डिटेक्शन हो गया है। और इसका जो मेन कार्य करने का जो तरीका है वो स्टेशन के आसपास पार्किंग में, बस स्टैंड के आसपास पार्किंग में या ऑटो स्टैंड के आसपास पार्किंग में ही ये लोगों को टारगेट करते हैं कि वहाँ से, क्योंकि वहाँ से आसपास के जिलों में जाने वाले लोग होते हैं तो उनको टारगेट करके
फिर ये गंतव्य पर ले जाने के बोलेंगे उसको व्यक्ति को कि आपको जहाँ आपको जाना है वहीं इनका घर है। तो ये मेरा अनुरोध भी है समस्तीपुर के जो निवासी हैं और आसपास के लोग हैं, जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और ऑटो स्टैंड, टेम्पो स्टैंड पर जाते हैं गाड़ियों को, किसी भी स्थिति में किसी भी अनजान व्यक्ति से सहयोग ना लें। ये जो व्यक्ति थे जिनकी बेटी के साथ रेप हुआ है, इन्होंने स्टेशन के बाहर जब ये आए और ये व्यक्ति आके बोला कि आपको कहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया कि हमको फलाना जगह जाना है। तो उस व्यक्ति ने वही बोला कि हमको ही वहीं जाना है, मेरी गाड़ी क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये लालच में आ गए। तो लालच में आकर के लोग छोटे छोटे फ़ायदे के लिए वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, फिर ऐसी जगह में घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए लोगों को अभी ये गिरोह अब तो पकड़ा गया है, लेकिन ऐसे हो सकता है और भी गिरोह सक्रिय हों, तो इसलिए अभी भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास किसी भी अनजान व्यक्ति की गाड़ी में आप ना बैठें, और जब तक आपका कोई परिचित ना हो, अपरिचित व्यक्ति की गाड़ी में बैठने से घटनाएं घट सकती हैं। तो इस घटना का पूरा उद्भेदन हो गया है, तीनों अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। ये घटना पिछले कुछ समय की जो समस्तीपुर में घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं में बहुत ही जघन्य घटना थी। इसमें टेक्निकल काम करने के लिए DIU अरविंद कुमार को हम लोग रिवॉर्ड भी देंगे, बहुत अच्छा कार्य होना चाहिए।